सर इतनी मेहनत पहली बार क्यों नहीं होती है? Look, it was not my fault. That is what I say. We मैं भी was faith. आपके वकील साहब की गलती अगर आप कहना चाहते हो तो बार काउंसिल इज द अप्रोप्रिएट I प्लेस। filed a complaint there, Milos. तो जब वो एडवर्स ऑर्डर हो जाएगा सर देन आई विल But in the रिकंसीडर। meanwhile, I am suffering. होगा, Our- सफर करें, कर लेना सफर, May कौन I मना just- कर रहा है? May I just वी आर नॉट शोइंग अनड्यू सिंपैथी। Milos. आप बार काउंसिल में अगर आप सक्सेसफुली प्रूव कर देते हैं, I will give you a liberty to revive thereafter. But in meanwhile, Milord, irreparable injury will be caused. May I just? आप वकील साहब से ले लीजिए जो भी लेना है। Milos. मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरी तो कोई गलती नहीं है। सुनिए, I'm not blaming you. मिस्टर बैठे रहिएगा। और आप पिताजी हैं क्या उनके? गलत बातें सिखा रहे हैं आप। बैठे रहिए प्लीज। आप ये बताइए, आपको किस बात पे विश्वास है? तारीख पे विश्वास है कि बहस करने पे विश्वास? बहस करने पे विश्वास है। वकील साहब जब खड़े हो गए तो उनको तारीख पे विश्वास है कि बहस पे विश्वास है? बहस पे होना चाहिए। बहस पे विश्वास है। तो ये कंडक्ट उनका कोर्ट में दिखता क्यों नहीं है? जो कंडक्ट वो चाहते हैं वो दिखाते क्यों नहीं है? मात्र यहां खड़े होकर एडजमेंट लेने का प्रयास करना और जब सर के ऊपर से पानी निकल जाए फिर फाइलें पढ़ के आना, ये आपका जस्टिफाई कैसे करेंगे? Can't be justified. That is the end of the matter. The highest level. Go and file an SLP, sir. Sorry. May I just, your lordship, just bear with me for 2 minutes. अब आप बहस कीजिए, कोई इशू नहीं। Look, our entire case is that we had given all requisite documents for filing of reply. We were assured our signatures were taken on all documents which were necessary for filing reply, and we were assured the reply has been filed in the case. ये एलिगेशन है? Yes, specific allegation on affidavit as well. कहाँ पे है? Your lordship, may please come to 812, no? 812. ये क्या है? This is the complaint which you submitted. And I have placed on record proof that I came to Jabalpur. I met him. My Google Maps history is there that I came. मैं आपकी कोई बात पे अविश्वास नहीं कर रहा हूँ जी। दुग्गल साहब, आप मेरी बात को समझिए तो। मैंने आपसे I totally get your lordship. मैंने आपसे कहा जिस दिन आप बार काउंसिल में एस्टेब्लिश कर देंगे, आपको लिबर्टी दे रहे हैं, आप उस दिन दोबारा फाइल कर लीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको मैं लिबर्टी नहीं दे रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, मेरा सीधा सा विधिक प्रश्न है आपसे। मैं जानबूझ के हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, so I don't know whether your client can understand your Hindi or not. I bow down and I appreciate. That's why I'm putting a question to you in Hindi, sir. क्या हाई कोर्ट किसी वकील ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है कि नहीं किया है, इसको डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन है क्या? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? The competent authority is the bar council. सुप्रीम कोर्ट का वो मुथु कृष्णन वाले जजमेंट में ये सीधा सा है कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, राइट? अब आपका आरोप सही है कि गलत है, अब हम उस पर हम क्या कमेंट करें? दुग्गल साहब, मैं क्या कमेंट करूं? वर्बली तो छोड़िए, मैं राइटिंग में भी क्या कमेंट करूं? पर एक बात बड़ी एक विचारणीय है सर, जो आपने कहा कि हम आए थे और कागज पे साइन करके चले गए थे। And we were assured that reply has been filed. Right. We kept on asking. हाँ, कोई बात नहीं। खाली कागज के ऊपर साइन करके गए थे। ये आपका कहना है, मेरा नहीं, क्योंकि मेरे को जुरिस्डिक्शन मात्र आपकी बहस के ऊपर है। आपके कोर्ट के बाहर आप क्या कर रहे हैं उसके लिए बार काउंसिल है जुरिस्डिक्शन, मेरा नहीं है। So I should not comment कि बाहर क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट? अगर हाँ कभी किसी पर्सनल तो उसमें मिलेंगे तो हम आपसे बात कर सकते हैं, और यहाँ बैठ के नहीं बात कर सकते कि आपको बाहर क्या करना है। True. ये आपका आरोप है। True. खाली कागज के ऊपर हमसे साइन लिए गए थे। तो मैं इस बात पे मुझे नहीं मालूम है सर, मुझे नहीं मालूम है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, परंतु आपके विचार जरूर सुनना चाहूंगा। मैं आपके विचार जरूर सुनना चाहूंगा।
मैंने कुछ नहीं कहा, आपने शुरुआत की है, अंत भी आप ही करेंगे। Let me just have note for a moment. कपिल जी, अंत शुरुआत आपने की है, अंत भी आप ही I am करेंगे। taking it to its logical conclusion. I am not skipping अरे the यार, first question. अगर खाली कागजों पे सिग्नेचर लेना सही है तो फिर आपको क्या ग्रीवेंस है? और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है वो बताने में क्या ग्रीवेंस है? There is a possibility, my lord, that reply was drafted and then it was signed. आई डोंट नो, Even आई so, डोंट नो। आपने कहा, ये नहीं कहा कि मैंने जवाब बनवा दिया था, आपने कहा मेरे से हर जगह के ऊपर दस्तखत ले लिए गए थे। जी, डोंट ट्राई टू मोल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स मिस्टर I'm not molding, दुग्गल। I'm just saying मिस्टर that दुग्गल, because- डोंट जी, डू दैट, I'm not molding. डोंट डू दैट। Well, आपने कहा कि हर दस्तावेज जो जवाब के लिए जरूरी था उस पर दस्तखत ले लिए गए थे। आपने ये नहीं कहा कि जवाब बनवा के मैं गया था और उसके बाद जवाब पेश नहीं किया गया। let तो me अब just आप come ये to it. बताएंगे? नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते ना नहीं बताएं। है, मैं लिख के जो लिखा है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। अब आप, मैं कपिल दुग्गल जी से कुछ पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तो कमेंट नहीं करूंगा, Well, क्योंकि एक तरफ मैं कहूं कि मेरे जुरिसडिक्शन में नहीं है और दूसरी तरफ कमेंट भी करूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी एक ही चीज की आदत है सर, जो बोलता हूं वो लिख देता हूं। कहने का मतलब जो मुझे लिखने लायक चीज समझ में आती वही बोलता हूं, उसके अलावा नहीं बोलता। तो जिस चीज को मैं लिख नहीं सकता तो मैं क्यों बोलूं? आपसे जरूर पूछ सकता हूं उससे, तो कृपा करके थोड़े से अपने विचार व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे? the subject matter of अरे investigation. करेंगे क्या नहीं करेंगे? हैं? That's for something for the bar council to take evidence. बस ठीक है, अपन छोड़ देते हैं। अब आप ये सब चीजें भूल जाइए कि आपने खाली पन्ने पे दस्तखत किए थे और ये बोला गया था कि जवाब पेश कर दूंगा, फिर जवाब नहीं पेश किया गया। एक पैरा 5A12 का पढ़ लें जो which is the written complaint. मैं क्या करूं मेरे भाई? अगर मुझे जुरिस्डिक्शन नहीं है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को एडजुडिकेट करने का, मैं पढ़ के भी क्या कर लूंगा जब मैं उसके बारे में लिख ही नहीं सकता हूं? Bloch, I am claiming, Bloch, that in line with the judgment. मैंने आपसे क्या कहा कि भाई साहब, जिस दिन ये तय हो जाएगा कि आपके आरोप सही है, हम आपको दोबारा सुन लेंगे। कह तो रहा हूं मैं आपको, तो पहले ही मैंने लिबर्टी दी थी। आप कहते हैं नहीं, मैं अपने आरोप सिद्ध नहीं करूंगा। पहले आप सुनो मेरे। Whatever your difficulty may be, कपिल जी, जब हम आप लोगों से कहते हैं कि पक्षकारों की डिफिकल्टी देखिए और उसके हिसाब से अच्छे से बहस कीजिए और अच्छे से वकालत कीजिए, तो आप लोग तो बाहर खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। मैंने तो कभी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज आप वकील के खिलाफ बोल रहे हैं और मैं आपको रोक रहा हूँ। This is the conduct of the court that I am not ready to listen against a lawyer. But whenever I suggested you कि आपके कारण से आपका पक्षकार परेशान होगा, तो आप लोगों ने हंगामा किया। इसका क्या जवाब है? आप हंगामा करते रहिए, उसकी बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि क्या एक अधिवक्ता को अपनी जिम्मेदारी समझनी नहीं चाहिए कि एक आदमी जो उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके गया है, उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में आपका विचार जानना चाहिए। अरे मैं आपका, मुझे नहीं मालूम। I am answering to your lordship's query. हाँ, क्या क्या? No practicing advocate ever wants to create a ruckus. No practicing advocate ever wants to go on strike. I am not talking about strikes. Just Mr. saying- Kapil Dupal, don't divert the things. I understood your lordship to be questions to be in that. No. I have nothing to do with the strike. इससे क्या strike से लेना देना है? Strike वाला दिन था क्या? No. I understood your lordship's आपका ये कहना है, आपका कहना है कि दस्तखत ले लिया फिर कुछ नहीं किया और उसके करके आपका पक्षकार तकलीफ में है। तो जब हम ये कहते हैं कि आप पूरी मेहनत कीजिए, आप चाहे आपको पूरी रात बितानी पड़े तैयारी करने में, और मैंने लगातार ये बोला था कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। आज भी सचदेवा साहब ने अपने स्पीच में कहा, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझने वाले समझ गए होंगे। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप बेरेट साथ में लेंगे तो आपको आपके वीक पॉइंट्स भी आप देखिएगा। And the questions which are likely to come from the court and from the opposite counsel, right? मैंने आप लोगों को पहले दिन से क्या कह रहा हूँ, नेगेटिव प्रिपरेशन कीजिए। नेगेटिव प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने वो भी कहा था कि आप अपने आप को रेस्पोंडेंट या पिटिशनर जो भी आप हैं अपोजिट पार्टी के पोजीशन पे ले आइए और फिर देखिए कि आप क्या डिफेंस लेंगे या क्या ग्राउंड ऑफ अटैक होगा। जो आपको वीक पॉइंट्स दिखेंगे आपको उसी पे प्रिपरेशन करना है। क्षमता तो है नहीं। I try to imbibe that in सुनता तो कोई है नहीं। I can't answer for someone else. I imbibe that in letter and spirit. सुनता तो कोई है नहीं, ना सुने।
पर यहाँ बैठ के जब हम देखते हैं कि पक्षकारों के हितों पे कुठाराघात होने की संभावना है, अब आपको तो एक केस में आपको कपिल जी आपको परेशानी हो रही है। Well, अब आप ये देखिएगा अगर हर दिन हमको 15-15 केसेस में ऐसा महसूस हो, तो हमारी परेशानी का लेवल आपकी परेशानी के लेवल से 15 कई गुना ज्यादा ज़्यादा हो जाता है। absolutely. आपको ऐसे केस महीने में या साल में 1 या 2 मिलेंगे, हम रोज़ देख Daily रहे हैं। basis, your lordship is- I totally agree. और अगर हम कहें कि पक्षकारों के हितों के लिए मेहनत कीजिए, तो वो पसंद नहीं आता है। ना आए, Right? ना आए, तो ना आए, पसंद आएगा। ना You आए। are not right. अरे मैं व्हाई शुड आई से एनीथिंग अबाउट एनीथिंग एनीबॉडी? ना आए। सवाल इस बात का है ये इंस्टीट्यूशन किसके लिए है? मेरे लिए क्या? Litigant. आपके लिए है क्या? पक्षकार के लिए। अगर हम पक्षकारों और आप पक्षकारों पक्ष हम पक्षकार हों और आप पक्षकार, क्योंकि आप ऑपोजिट पार्टी के लिए नहीं सोचेंगे, तो मेरे लिए प्लूरल और आपके लिए सिंगुलर। अगर इस पे भी हम छोड़ दिए, तो क्या हम और ये क्या आप वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए हम बैठे हैं या आपको एंगेज किया गया? To exactly answer your lordship's query, your lordship may just have Lord Rafiq, Lord Rafiq. कपिल sir. जी प्रॉब्लम बस इतना सा है, मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। मेरे जुरिस्डिक्शन में होता तो हम कह देते कि साहब ठीक है, वकील साहब ने जो किया सो किया, इनका पक्षकार को नुकसान नहीं होना चाहिए, हम इग्नोर करते हैं उनके कंडक्ट को या मिसकंडक्ट को, जो भी है। ना तो हम आपको गिल्टी होल्ड कर सकते हैं, ना आपको एक्सोनरेट कर सकते हैं। आप मेरी परेशानी समझिए। My entire case is, my lord, that because of this, my कपिल जी जब opportunity- हमने 1.5 साल से ये बोला तो मेरी तकलीफ कुछ और है, उसका आंसर करते सर मैंने थोड़े बोला। आप बोले या ना बोले, अल्टीमेट सफरर कौन है? litigant is लिटिगेंट है। हम और आप इस बात पे विचार नहीं कर रहे हैं। हम तो विचार कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़े से वोकल हैं उस बात के लिए। malice. पर अगर उसमें से एक भी अधिवक्ता, 100 में से एक भी अधिवक्ता अगर कहीं ना कहीं पे मिस कर रहा है, उस पक्षकार की क्या गलती? That is precisely why we filed this. That's case. what I'm saying. क्या गलती? That's what I'm saying. Malice. हमने तो आप लोगों को बताया था कि कैसे तैयारी करनी है। Your lordship has been very generous. Your lordship has got books here, my lord, with the cost that has been paid, my lord. What more can one ask for? Your lordship sits till 7, 8, 9 in the evening. What more can we lawyers or litigants ask for, my lord? In the system, I no don't one want- can ask for anything more. Sir, So we really मुझसे appreciate that. तारीफ नहीं चाहिए सर। No, I'm not. I'm just मुझे responding to it. एक चीज चाहिए, आपकी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ बहस, बस। I tried to imbibe that. So I can कपिल answer जी मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने आपसे नहीं कहा, जी. क्योंकि आपकी बहस से आपके पक्षकार का फायदा या नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस विश्वास से आपने आपको एंगेज किया वो विश्वास बरकरार रहेगा, राइट? Malice. परंतु अगर हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं, एज ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली, अगर आप कहें कि आप अधिवक्ता, आप जज हैं, हम और आपके बीच में खाइयां हैं, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। परंतु अगर हम और आप एक फैमिली के हिस्सा हैं, तो क्या एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को सजेस्ट नहीं कर सकता? और किसके लिए? Most definitely. किसके लिए सर? फॉर द लिटिगेंट। Absolutely. परंतु स्थितियां नहीं सुधरी, कुछ हद तक सुधरी हैं पर कुछ हद तक नहीं सुधरी। उसका मेरा कोई सरदर्द नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना कि मेहनत करिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी से वो निभा दी। दूसरी जिम्मेदारी है पूरा पढ़ के जो सही समझ में है वो कर देना, वो करने का कोशिश कर रहा हूँ। और लेजिस्लेचर ने ये पाया कि जज से गलती हो सकती है, इसलिए अपील के प्रावधान दे दिए। अब कपिल जी एक छोटा सा प्रश्न, हमारी गलती हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, WA कर सकते हैं। मेरे मजिस्ट्रेट से गलती हो जाए, आप सेशंस कोर्ट जा सकते हैं। सेशंस कोर्ट से गलती हो जाए, आप मेरे पास आ सकते हैं, या मतलब हाई कोर्ट में आ सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आपने ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जो आपके गले में की फांस फंस गया, उसको आप कहाँ से ठीक कराओगे? It's virtually incurable.
And that we एक see on जज a को daily basis. एक जज को गलती नहीं करनी चाहिए, ये मेरा विचार है, परंतु अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू हैव अ रेमेडी। आपकी गलती की रेमेडी कहाँ पे है, मुझे ये बताइए। Only in the adjacent building, Manoj. हैं? Only in the adjacent building, nowhere else. उससे क्या होगा? जी। आपका केस सुधर जाएगा क्या? केस नहीं जाएगा, that's why we are here. मैं वही केस तो कह रहा हूँ, सुधरेगा। हमें किसी को पनिश करने का इंटरेस्ट नहीं है, हमें पक्षकार के हितों की सुरक्षा करने का इंटरेस्ट है, और हित का मतलब अलाउ और डिसमिस नहीं होता है। Do justice, whether it means allow or dismiss. यस, जब आप अच्छे से बहस नहीं होगी तो हम कहाँ से उसको डिसाइड करेंगे? मुझे तो इतना बता दीजिए, इस पूरे सिस्टम में हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये मैं स्वीकार करता हूँ और हम लोग प्रयास करते हैं, परंतु अगर हो जाए, आपके पास अपील करने का प्रावधान है ना? आपके पास कहाँ है? मैं इसलिए कहता हूँ, इस पूरे सिस्टम में हमारी जिम्मेदारी 49.5% और आपकी 50.5% है, 50-50 नहीं है। सर आंखों पर मिलोड है? सर आंखों पर whatever your lordship is saying. चलो देखता हूँ। But this exact situation, your lordship may just have a fixed judgment for a moment. Lord, the plight of litigant, Lord, in identical circumstance, Lord, was there before the Supreme Court. May I just read one paragraph? Lord, then your lordship may hear me or may not hear me. नहीं, why should I not hear you? मैं एक्चुअली जो तकलीफ मेरे मन में है, जितने इफेक्टिवली बहस होनी चाहिए 100% केस में नहीं हो रही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही नहीं रही है। डोंट ट्राई टू मिसअंडरस्टैंड मी और डोंट ट्राई टू मिसकोट मी। अगर 100 में से एक केस में भी 100% नहीं होती है ना, व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ दैट लिटिगेंट? हम तो कहते हैं कि जब हम एक भी केस में जजमेंट लिखाते समय गलती नहीं कर सकते, क्या आप मुझे ये कहेंगे सर 75% सही ऑर्डर कर लो, 25% कुछ भी कर देना, ऐसा कहोगे क्या आप? नहीं ना, आपको तो 100% केसेस में परफेक्शन चाहिए, क्योंकि हर पक्षकार खुद में एक 100% है। मेरे पास कितने केसेस लिस्टेड हैं वो जरूरी नहीं है, पर एक पक्षकार 100% है। दूसरे शब्दों में बात करिए, हमारे लिए और आपके लिए फाइल है, FILE, पक्षकार के लिए क्या है? लाइफ, LIFE। वही 4 शब्दों का इधर से उधर कर दीजिए, आपको सारी चीजें साफ दिख जाएंगी। That's why I'm trying to do the best of my abilities to defend such a client, my lord, who's been wrong. मैंने कभी नहीं आपसे कहा दुग्गल जी कि आप तैयारी पे नहीं आए, आप काफी समय से अपीयर हो रहे हैं, राइट? कभी भी कहा आपको? नेवर। या आपने तैयारी नहीं की है? नेवर। चलिए। Mr. A.K. Singhvi stated that a practice has grown up in the High Court of Allahabad amongst the lawyers that they remain absent when they do not like a particular bench. Maybe we do not know. He is better informed in this. जब हम बोले तो हंगामा, जब आपकी मर्जी हो तो जजमेंट साइड करो। ये कौन सी बात हुई यार? एक बार थोड़ा आगे पढ़ लिया मैंने पूरा। अब आप बताइए, उस समय वो मद्रास हाई कोर्ट वाला जजमेंट नहीं आया था जिसमें कि उसकी गलती है कि नहीं है ये डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिवली होल्ड हो गया है कि बार काउंसिल में। मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरे पास जुरिस्डिक्शन होता, आई कुड हैव डन सो। I am telling you about my difficulty that unless and until I say that yes, it was the mistake of the council, the party should not suffer, whether that much of jurisdiction lies with me or not. I am here saying that prima facie, if I am able to demonstrate. Prima facie के बाद बार काउंसिल के पास क्या रह जाएगा? अभी आपने मेरे से मेरा क्वेश्चन का जवाब देने से मना किया क्योंकि मैटर इज सब जुडिस, राइट सर? अरे हाँ या ना? I'm not asking you to give a conclusive finding on this aspect that this. मैंने आपसे ऑब्जर्वेशन, आपका विचार पूछे थे, ये कहते हुए कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपनी तरफ से, ना फाइंडिंग दूंगा ना बोलूंगा। आपने तो अपने विचार तक नहीं बताया कि सर सब जुडिस है। मैं कैसे लिख दूं कि सर इट वाज द मिस्टेक ऑफ द लॉयर? आई एम सेइंग, और अगर मैंने लिख दिया, बिना लिखे मैं रेस्टोर कर नहीं सकता, और लिख दिया तो बार काउंसिल के पास बचेगा क्या? बस इतना बता दो मेरे को। I am suggesting a third way out. I am suggesting a third way out, Lord, from these two. अरे सर मैंने आपको वे आउट पहले बता दिया था। No, I am suggesting a third way out, Lord. If your lordship would give a prima facie finding that prima facie the litigant was not at fault, which resulted in violation of principles of natural justice, then that. जब आप अपने विचार जिसकी कोई वैल्यू नहीं है,
कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है, वो तक तो नहीं दे पाए आप। No, how can I ये not कहते unless हुए, अरे unless once exclusively अरे मिस्टर कपिल, you are not appearing as a Mr. Kapil Duggal. my lords. You are appearing as a counsel for the Absolutely. petitioner, and the counsel for the petitioner is not ready to say anything on the pretext that the matter is sub judice before the bar council. Then under what circumstances you can expect that finding? No, Maybe a prima facie finding. When I don't have a jurisdiction, then I don't have a jurisdiction. That is all. हमने कितनी बार लिखा है कि if the court comes to a conclusion that it has no jurisdiction, then it should not touch the merits of the case. And even if the court touches the merits of the case, it will be a nullity. आप तो हमें अपना व्यू नहीं बता सकते हो, आप हमसे प्राइमा फेसी ओपिनियन चाहते हैं। no, I'm problem. answering as an officer of the court. No If you problem, want no to ask me problem. As a counsel for the petitioner, I'll give an answer. या मैं I उसे was answering that कपिल as जी an नहीं, officer of the court. कपिल दुबगल जी, जब मैं आपसे इंडिविजुअल आंसर चाहता हूँ ना, तब मैं आपको स्पेसिफिकली बोलता हूँ, दुग्गल जी आपके लिए पर्सनल क्वेश्चन है जी, हरियार जी, आपके लिए पर्सनल क्वेश्चन है। जब तक ये सेंटेंस ना आए, देन आई ऑलवेज ट्रीट यू दैट यू आर अपीयरिंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। कैसे आप बेसिकली पक्षकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपसे पर्सनल बात क्यों करेंगे? no, as an officer of the court. कपिल जी, As counsel हम for the आप petitioner, I'll say there is हम आपको पर्सनल बात क्यों करेंगे आपसे, ये बताइए ना। जी। हम आपसे पर्सनल बात क्यों करेंगे? और जब पर्सनल क्वेश्चन होता है, हम साफ कहते हैं, मिस्टर दुग्गल, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन टू यू। हरियार जी लोगों को मालूम होगा, हमने कई बार इन लोगों से बात करते हैं, मैंने कि ये पर्सनल क्वेश्चन है भैया, ये बताओ। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन आता है टू अ काउंसल फॉर द पिटिशनर हु इज अपीयरिंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो आप जो भी बोलेंगे दैट विल बी द स्टैंड ऑफ द पिटिशनर, नॉट द स्टैंड ऑफ अ पर्टिकुलर काउंसिल। As counsel for the petitioner, I'll say what's written on affidavit. There is absolute misconduct. Your lordship may want, your lordship may take appropriate action. I have absolutely no difficulty in that. As counsel for the हिंदी में petitioner, से पक्षकार को तो समझ में आए। Lord, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के होने के नाते मैं तो वही बोलूंगा जो उन्होंने शपथ पे बोला है, और शपथ पत्र पे उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने सारे दस्तावेज दे दिए थे, उसके बाद भी जवाब पेश नहीं हुआ था कोर्ट में, इसलिए माननीय न्यायालय जो उचित कार्रवाई चाहे कर सकता है, बस मेरे हितों का संरक्षण। ठीक है सर, चलो एनी अदर जजमेंट? यस, चलो बस हम यही कहेंगे सर, आप लोगों को साल में शायद एक आध मौका मिलता होगा एक केस में पक्षकार की तकलीफ समझने का। योर लॉर्डशिप गोस थ्रू डेली, हमको रोज मिल रहा है। जब एक केस में आप लोगों को दुख होता है, ये पर्सनल क्वेश्चन है आप जी, जब एज ए लॉयर, एज ए पर्सन आप लोगों को तकलीफ होती है, तो हम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट ऑन अ पर्सनल नोट। What I want to say that we are not emotionless. What we only want is an effective representation of the litigant. Well, This is not a 5-star hotel where a person has come for just walk out, walk in. अरे आज चलो आज कोर्ट नहीं गए, वहां घूम के आते हैं, ऐसा नहीं है सर। Hospitals and courts, serious business. They are meant for the persons who are the victims or who have some grievances. Absolutely. Anyhow, चलो देखता हूँ। In order to hold that that it was the mistake of the counsel, this court will be required to look into the allegations made by the applicant. If the allegations which have been made by the applicant are considered, then it is clear that the applicant is alleging professional misconduct against his counsel. The Supreme Court in the case of R. Muthukrishnan versus Madras High Court has held that the question of professional misconduct by an advocate is within the exclusively jurisdiction of the Bar Council system. Therefore, the allegations made by the applicant against his earlier counsel are beyond cannot be considered because it lies within the exclusive domain of the Bar Council. The applicant has also filed a complaint before the MP State Bar Council. Although the counsel for the applicant was
suggesting that this court may give some prima facie finding about the correctness of the allegations made by the applicant against his previous counsel. But in the considered opinion of this court, any finding given by a court having no jurisdiction would be a nullity. And if a court comes to a conclusion that it has no jurisdiction to take up that issue, that matter, then should refrain itself from giving any finding. Full stop. Even otherwise, so once the matter is sub judice before the State Bar Council, then any word here and there will prejudice the parties. Full system. The applicant has not impleaded the counsel, has not impleaded his previous counsel, his earlier counsel. And in his absence, no allegation made against him can be considered. Full system. Accordingly, considering the judgment passed by the Supreme Court in the case of Rafiq Supra, this petition is dismissed with liberty to the applicant to revive the same after the guilt of the earlier counsel is established in the Bar Council. आपकी तकलीफ हमें रोज देखनी पड़ रही है, बस दिस इज व्हाट आई कैन कमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा. I bow down to that. I don't bow down, sir. I want कि हर केस में पूरी शिद्दत के साथ पहले दिन बहस हो, क्योंकि तारीख पे भी दुनिया परेशान है. बिल्कुल. बिना बहस के ऑर्डर हो जाने पे भी दुनिया परेशान है. तो तारीख के लिए तो हम भी हो सकता जिम्मेदार हो, नहीं. पर आपके प्रिपरेशन ना करने के लिए हम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो. Lordship has seen that I never seek adjournment personally. आपने भी देखा है कपिल जी, आपने भी देखा है कि हम एडजमेंट देने के मूड में रहते ही नहीं. Absolutely, no doubt. तो आप भी अगर तारीख के खिलाफ हैं, तो हम भी तो उसी के खिलाफ. Absolutely. ठीक है ना. तो वो चीज है. तो अगर हम ओवरनाइट सारी पेंडेंसी नहीं खत्म कर सकते, ये बात भी सही है, प्रयास तो करें. बिल्कुल. आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने वो प्रयास किया. Those attempts are well appreciated and well received by the bar as well. आप जो भी हो, हमारा ये रहता है कि आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो होगा कि हमको पक्षकार ने एंगेज किया था, मैं पढ़ के गया था, किसी कारण से बढ़ गया, कोई बात नहीं, पर मेरे कारण से नहीं बढ़ा. ये सेटिस्फेक्शन लॉयर को होना चाहिए. हमें ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि सिर्फ कहने के लिए नहीं बढ़ाया हमने, मजबूरियां थी, बिना बढ़े वो न्याय नहीं हो पाता. बस तो इसलिए हम तो इसी बात के लिए पिछले 7.5 साल से बदनाम है कि सभी बढ़ाते नहीं हैं. नाम तो मैं नहीं कहूंगा सर. हैं? बदनाम तो मैं नहीं कहूंगा सर इस चीज को. Ultimately, it's a service to the nation that your lordship is rendering, and it's to the system. ये तो आप लोगों का पर्सनल एप्रिसिएशन है ना सर, तो इसलिए हम आपकी बात मान लेते हैं ना. पर आपसे एक चीज कहूँ, ग्वालियर में ऐसा क्या हो गया था कि लोग 7:30 और 8 बजे तक तैयार रहते थे बहस करने के लिए. 6.5 साल के टेन्योर में अगर 6 साल तक हमें 7, आपको मालूम है कि अगर 9 बजे जिस दिन मैंने एक डिक्टेशन 6 घंटे का खत्म किया, तो वकील साहब खड़े हो गए थे, सर आप मेरा सुनेंगे? मैंने कहा सुनाइए. वो वकील साहब इस बात पे 4:30 के बाद भी उम्मीद में बैठे रहे कि जब खत्म हो जाएगा तो मैं सुनवा दूंगा और साहब सुन लेंगे. वहां पे ये स्थिति हो गई थी कि आप जब तक बैठ रहे हैं, वकील तैयार से बहस कर रहे हैं और वो कहते थे कि नहीं साहब 4:30 बज गए तो क्या हो गया, हम तो तैयार हैं, सुनिए ना. शुरुआत हम ही ने की थी कि 4:30 के बाद भी सुनेंगे, कंसेंट के साथ सुनेंगे, पर वो आदत बन गई वहां पे. फाइनल हियरिंग दिन के दिन हम लोग को 17 18 अपीलें हम लोग सुन लेते थे, वॉलंटरली आर्ग्यू की जाती थी विद ऑल वेहेमेंस, सब किताबों के साथ, सब कानून के साथ. और फिर शनिवार इतवार हम लोग का सिर्फ वो जजमेंट्स पे जाते थे करने के लिए. तो हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है समाज में. सवाल इस बात का है कि पक्षकार को ये तो दिख रहा है कि मेरी सुनवाई हुई जी, क्या हम वो भी ना बताएं उसको तुम्हारी सुनवाई हो गई? क्या हम भी उसको 2 से 5 दिन के अंदर जजमेंट ना दें?
इतना तो कर सकते हैं। आपके मतलब का आया कि नहीं आया, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। निर्णय तो करें। जी। ऐसी क्या बात हो गई थी फिर आप कहते हैं आप ग्वालियर की बड़ी तारीफ करते हो, ऐसी क्या बात हो गई थी वहां पे कि पूरा बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जी। कोई एक्सेप्शन नहीं था कि जो तैयार ना हो बहस के लिए। We can only sensitize ourselves here. मैं कुछ नहीं कहूंगा ऐसे। हमने यहाँ पर भी आते ही कहा था कि मैं 4:30 बजे तक अवेलेबल हूँ, जितने तक बोलोगे मैं उतनी देर तक बैठूंगा, दोनों पक्षकार तैयार है, हम सुनेंगे। चल Highly